हेलो एंड वेलकम अगेन टू बात पतेगी। मैं हूं दीपा और आज हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा केमिकल है आई थिंक सो जिसका नाम हर किसी को मालूम होगा आजकल, क्योंकि ये हर जगह स्प्रे हो रहा है। चाहे स्ट्रीट्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे घरों में, विंडोज़ पे, डोर्स पे, हर जगह इसको स्प्रे किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। और ये हाइपोक्लोराइट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये दो तरह के हैं, एक तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और एक सोडियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, वाइट क्रिस्टल पाउडरी फॉर्म में होता है, और जो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है वो येलोइश लिक्विड होता है। तो दोनों ही जो केमिकल्स होते हैं इनको पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं, और जब आप वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हो तो ये हाइपोक्लोरस एसिड क्रिएट करता है। और एक्चुअल में ये हाइपोक्लोरस एसिड ही होता है जो एक्चुअल में काम करता है, क्योंकि ये एक तरह से क्लोरीन वाटर बना देता है, और ये क्लोरीन वाटर होता है जो हर तरह के बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल करने की क्षमता रखता है। और अकॉर्डिंग टू WHO 0.1% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है कोविड-19 के अगेंस्ट इफेक्टिव बताया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो नहीं बताने वाली जो आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसे कहाँ कहाँ स्प्रे किया जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो जाननी बहुत ज़रूरी है और इग्नोरेंट में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी इफेक्टिविटी ही नहीं आ रही। मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ चीज़ें नोटिस करी है सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में कि इसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण ये एक्चुअल में अपना काम नहीं कर पा रहा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेके एंड तक देखना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर इसे इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ताकि इसकी 100% इफेक्टिविटी रहे हमारे लिए। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, येट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल केमिकल है, डिसइंफेक्टेंट है। और 4 मेजर फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे हम इसकी अनस्टेबिलिटी बताते हैं। सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिग्रेड होता है, हीट की प्रेजेंस में डिग्रेड होता है, एयर की प्रेजेंस में डिग्रेड होता है, और 4th नंबर पे ये समय के साथ या एज के साथ डिग्रेड हो जाता है। अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये आप ज़्यादातर मार्केट से लेके आएंगे तो आपको 10% की कंसनट्रेशन में मिलेगा। आप इसे लेके आते हैं और फिर डाइल्यूट करते हैं। यहाँ पे आती है एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसे आपको ध्यान देना है। अब ये 10% जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, काफ़ी अनस्टेबल सोल्यूशन है, लेकिन इसे जब आप डाइल्यूट कर लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें उतना ही डाइल्यूट करना है जितना हमें इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 0.5% या 1% सोल्यूशन बनाना है, और आपको जितना इस्तेमाल करना है, आपको 1 लीटर कंज्यूम होगा आपको या 2 लीटर कंज्यूम होगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। और आखिर ये क्यों ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है डाइल्यूट करने के बाद? सोडियम हाइपोक्लोराइड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है, यानी कि क्लोरीन की फॉर्म में बन जाता है, और ये क्लोरीन जो है ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, यानी कि इवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाता है, तो इसकी इफेक्टिविटी उसी समय ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप इस सॉल्यूशन को बनाते हैं तो आपको उसी समय इसको स्प्रे कर देना चाहिए। अगर आप इसको 2-4 दिन के बाद या हफ्ते बाद इसको स्प्रे करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसने अपना काम कुछ भी नहीं किया, यानी कि आप सोच रहे हैं कि आप इसको स्प्रे करके वायरसेस या बैक्टीरियाज को किल कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में ये अपना काम ही नहीं कर पा रहा। तो ये जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है ये बहुत ही चीप रेट में आपको मिल जाता है। ये उतना ही सस्ता है जैसे कि आपका टाटा सोल्ट जो आप घरों में देश का नमक लेके आते हैं, उतने ही रेट के आसपास आपको ये मिल जाता है, और आप इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म को घर पे ही बना सकते हैं। अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है ये भी अनस्टेबल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये आपको 10% में मिलता है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ज़्यादातर 14% की कंसंट्रेशन में बनाते हैं इसको, ताकि जब तक ये आपके पास पहुँचे तो एटलीस्ट इसकी जो कंसंट्रेशन हो वो 10% तक तो बचे। तो एक चीज़ ज़रूरी है कि जब भी आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपने देखना है सोडियम हाइपोक्लोराइट मैन्युफैक्चर डेट कब की है, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत लेट मैन्युफैक्चर्ड आपने इसको परचेज़ किया है या बहुत ज़्यादा पुराना है तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा उतना। आपने क्या करना है कि इसकी मैन्युफैक्चर डेट देखनी है कि ये फ्रेशली बना हुआ है, और उसके बाद घर पे लाके उसको 60 डेज़ के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और इसको जब आपने डाइल्यूटेड बनाना है तो उसी समय बनाएं और इस्तेमाल करें, और बाकी डिस्कार्ड करें। तो ये जो तरीका है जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए। अब बात आती है कि इसको हम बनाएं कैसे। सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन जो है, अगर आपके पास 10% है तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 1% सोल्यूशन बनाना है 10% सोल्यूशन से, तो आपने क्या करना है 10/1 - 1
तो इसका आंसर क्या आएगा 9। तो 9 का मतलब है कि 9 पार्ट्स ऑफ वाटर आपने ऐड करना है और 1 पार्ट जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको 100 ml बनाना है सोडियम हाइपोक्लोराइट डाइल्यूटेड, तो आपने क्या करना है कि आपने 90 ml तो पानी लेना है और 10 ml आपने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिलाना है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा 1% हाइपोक्लोरस एसिड सॉल्यूशन। और इसी तरह से अगर आपके पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, उसे आप 1% बनाना चाहते हैं, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो आपको लगभग 30 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट वे करके उसको 1 लीटर पानी में ऐड करना है। तो ये आपका तैयार हो जाएगा 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन या क्लोरीन सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन को आपने जब भी डाइल्यूट करना है तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप उसे वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही प्रिपेयर करें, जहाँ पे एक शेड हो और डायरेक्ट सनलाइट ना आए। साथ साथ अपने हाथों को ग्लव से कवर करके रखें, अपने मुंह पे एक मास्क लगाएं और अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करें, और अपनी आंखों को जो है सॉल्यूशन से बचाएं, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। और इसके साथ साथ अपनी बॉडी पे इसका इस्तेमाल ना करें। कई बार ऐसे भी देखा गया कि सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन को लोगों पे स्प्रे किया जा रहा है, या कुछ जगह इसकी फ्यूमिंग हो रही है जिसके टनल के अंदर से लोग पास हो रहे हैं ये सोच के कि वो जो है अब कोरोना से फ्री हो गए। तो ये बहुत ही जो है एक मिथ है बड़ा, क्योंकि अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से पास भी हो जाते हैं और आपको ऑलरेडी कोविड से आप इन्फेक्टेड हैं, आपने स्नीज किया तो वो आपके अंदर ही है और आप फिर भी उसे फैला सकते हैं। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से सोडियम हाइपोक्लोराइट आपकी बॉडी पे टच नहीं होना चाहिए, ना आपके फेस पे, ना आपकी आइज़ पे, और इसे इंजेस्ट तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट को ध्यान रखने की है। आपने इसे किसी भी ऐसी चीज़ पे स्प्रे नहीं करना जो कि सॉफ्ट हो, हार्ड सरफेस पे ही आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, और कोरोसिव मेटल पे स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि ये कोरोड कर देता है बाकी मेटल्स को। तो ये कुछ चीज़ें हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट को लेके आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए इसके लिए। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, इसके बारे में क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और इसके साथ साथ जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड बाय बाय।